हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ओके, अब इसमें हम लोग साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के साथ में पढ़ेंगे कि ये फोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही सर्कुलर मोशन होता है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तब तक सर्कुलर मोशन रहेगा। जब सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो गया, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, पार्टिकल रुक जाएगा। यानी पार्टिकल को गोल घुमाने के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, एंड द फोर्स which arises due to centripetal force is known as centrifugal force. Okay, centripetal force in inertial frame of reference. ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड है। ठीक है, हमारा सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, हमको मालूम है सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में हमको एक सूडो फोर्स कंसीडर करना जरूरी है। तो ये फोर्स के वजह से जो फोर्स पैदा होगा, ओके, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से जो फोर्स बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सिर्फ ध्यान में रखो ये कंसेप्ट, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर्स में, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। ठीक है, a force which arises due to centripetal force in inertial frame of reference is known as centrifugal force, and a force which is responsible for circular motion is known as centripetal force. Okay. Centripetal force is real force. सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स है? रियल फोर्स है। रियल फोर्स मतलब क्या होता है? ऐसा फोर्स जिसका ओरिजिन हमको मालूम है कि भाई ये फोर्स क्यों आया है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आया? क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आया है ना, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो पिक्चर में कौन आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रियल फोर्स। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स क्योंकि इसका ओरिजिन नहीं मालूम हमको कि ये क्यों आया। हाँ, अब तुम बोलोगे सर आपने तो बोला है सेंट्रीपिटल की वजह से, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल की वजह से आया है ना। सूडो फोर्स मतलब इसका ओरिजिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक्सेलरेटेड मोशन में ही आता है, बाकी किसका हम लोगों को ओरिजिन नहीं मालूम, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे? सूडो फोर्स। अब ध्यान में रखना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नोन एज सूडो फोर्स। इसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, लेकिन ये है अलोंग द रेडियस, ये भी अलोंग द रेडियस। रेडियस के अलोंग, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये परफॉर्म कर रहा है, तो ये रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। यानी रेडियस के डायरेक्शन में अंदर के तरफ कौन? सेंट्रीपिटल। रेडियस के डायरेक्शन में बाहर के तरफ कौन? सेंट्रीफ्यूगल। ध्यान में है सबको? तो सेंट्रीफ्यूगल क्या है? अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। डायरेक्शन, ये डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा। ये पार्टिकल पे अंदर के तरफ फोर्स लग रहा है रेडियस के डायरेक्शन में, तो बोलेंगे सेंट्रीपिटल। रेडियस के डायरेक्शन में बाहर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल। अब इसका वैल्यू, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय r, m r ओमेगा स्क्वायर, दिस इज r, या फिर mv ओमेगा। और सेंट्रीफ्यूगल के भी यही वैल्यूज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी यही वैल्यू, क्योंकि दोनों के वैल्यूज सेम है, दोनों के वैल्यूज सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, तो ये ध्यान में रखना है। सेंट्रीपिटल का वैल्यू कितना है? mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा। सेंट्रीफ्यूगल के भी वही है। ओके, क्लियर है सबको? ओके, लेकिन वेक्टर फॉर्म दोनों के अलग है। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? माइनस m वेक्टर r ओमेगा स्क्वायर। इसका वेक्टर फॉर्म क्या है? m r
ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया? जो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन है। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन याद करने का कोशिश करो, फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ। और यही डायरेक्शन किसका है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। और ये डायरेक्शन किसका है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट, इसलिए माइनस लगाया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का और रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? सेम, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। तो ये 4 डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स याद रखना है और वैल्यूज इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो याद रखना है, तो याद रखना है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।